इतनी आसानी से रिश्ते नहीं तोड़े जाते। पत्नी है हम आपकी, और इन तीनों की सास, और दादी आपकी बहू। पुलिस बुलाने गई थी ना तो मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए। क्या हुआ फिर? हमारे देश में रिश्ते तोड़ने की परंपरा नहीं है, उनको बचाने की। और फिर शादी जैसे मर्जी हुई हो। ये गले में मंगलसूत्र तो आपके नाम का ही पहना है ना हमने। और देखिए, रिश्ते तोड़ने में ना किसी की भलाई नहीं होती है। और हमारे पास एक तरीका है जिससे हम रिश्ते को बचा भी सकते हैं और आपका पीछा भी छूट जाए। तरीका? हाँ, तरीका। देखिए, हम चले जाएंगे आपकी जिंदगी से और आपका इस रिश्ते से पीछा भी छूट जाएगा। पर इसके बदले है ना, हम आपसे जो मांगेंगे वो आपको हमें देना होगा। एलिमनी साइन करनी होगी आपको। और इन तीनों बहुओं से दहेज। अब सास तो बहुओं से दहेज लेती ही है ना, और हमने तो इंडिया की यंगेस्ट सास बनने का इतिहास रचा है, तो ये सास तो इन बहुओं से दहेज लेगी ही, और पति से एलिमनी। तो देखिए, बात साफ है। अगर आपको हमसे पीछा छुड़ाना है तो आपको हमें 100 करोड़ रुपए देने हैं। 100 करोड़? उसके बाद ये गुड्डन गुप्ता है ना, आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखने देगी ना। आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, तो मंजूर है? $100 करोड़ चाहिए तुम्हें मुझसे? आप जैसा उस व्यक्ति को समझती है ना, वैसा वो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, कम कर लेते हैं, 10 करोड़। अब अच्छा ठीक है, 10 लाख। 1 लाख। अब इससे 1 पैसा कम नहीं करूंगी मैं। हाँ, इतना तो शगुन भी बनता है ना। 3 बहुओं की सास बनी हूं मैं। 1 लाख डन। शगुन भी शगुन तब कहलाता है जब उसमें ये 1 का सिक्का शामिल हो, पर तुम्हें तो मुझसे ये तक नहीं मिलेगा गुड्डन। तुम अपना रिश्ता खुद तोड़ कर आई हो। अगर ऐसे ही जाओगी तो बहुत अजीब लगेगा। एक काम करो, वहां जाओ और कहो कि अगर वो तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें दहेज और एलिमनी मिलाकर 100 करोड़ देने होंगे। 100 करोड़? हाँ, जहां तक मैं अक्षय जिंदल और उसके परिवार को जानता हूं, वो तुम्हें फूटी कौड़ी भी देना पसंद नहीं करेंगे, और वही हम चाहते हैं। बस फिर तुम जाके कह देना कि जब तक पैसे नहीं मिलते तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। ऐसा है? ठीक है, पैसों के लिए शादी की थी ना हमने, यही कहा था ना आप सबने। तो जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाएंगे ना, मैं यहां से कहीं नहीं जाने। सही है, मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया लड़की निकली तुम। तो ठीक है, निभाओ जब तक निभा सकती हो ये मिसेस गुड्डन, अक्षत जिंदल।
अब मेरे साथ मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल। कहाँ फंस गई यार गुड्डन। दादी, अरे संभल के बेटा। कैसे संभालू दादी? ये अंकल तो साफ साफ बोल गए, अब क्या करूंगी? ये अंकल अंकल क्या लगा रखा है? तुझे मेरा बेटा अंकल दिखता है? नहीं, पर मैं कब से बोलती आ रही हूँ ना, तो मेरी जुबान पर यही चढ़ गया। और फिर उम्र में तो मुझसे बड़े ही लगे। ठीक है, पर बेटा अब नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं रहोगी, निकलो यहाँ से। अरे पर अब मैं... लक्ष्मी बहू, मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, मुझे तय करना है कौन यहाँ रहेगा और कौन यहाँ से जाएगा। बेटा जी, आओ मेरे साथ। दादी दादी, ये इसकी चाल इतनी बदल कैसे गई? करना क्या चाहती है यहाँ? 2-2 मिनट में नए नए तमाशे कर रही है। दुर्गा दी, क्या बोलते हो? हम लोगों को क्या करना चाहिए? इंतजार। देखे तो सही, आखिर इस लड़की के दिमाग में है क्या? ये सब क्या है? और आप ऐसे क्यों कर रही हैं? तूने क्यों किया था ये शादी? 3 बहुओं की सास बनना इसीलिए किया था ना, पैसों के लिए। ले ले, ये सब ले ले। जितने तूने मांगे थे ना, उससे थोड़े कम ही है, लेकिन तू फिक्र न कर, मैं वो... आपको भी ऐसे लगता है कि आपकी गुड्डन ने ये सब पैसों के लिए किया है? मैंने कुछ भी पैसों के लिए नहीं किया दादी। हम तो बस मैं जानती हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, बस एक बार तेरे मुंह से सुनना चाहती थी। और बेटा, इसका कारण भी मेरी समझ में आ गया है। सबको डरा के रखना चाहती थी ना तुम, है ना? और तेरी ये युक्ति काम कर गई है। और बेटा, अब तू इन सब का दिल भी जीत लेगी। ये सब तुझसे जरूर हो पाएगा। पूछ क्यों? अरे पूछना। क्यों दादी? वो इसलिए कि बेटा, जो कुछ नहीं कर पाते ना, वो तो बस कमाल ही करते हैं। कैसे बताएं दादी आप कि कैसे धर्म संकट में फंसे हुए हैं? एक तरफ हमने पापा को भी प्रॉमिस किया है कि हम ये रिश्ता निभाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और दूसरी तरफ रावत साहब को वादा किया है कि एजे को जेल पहुंचाने के लिए जो सबूत चाहिए वो इकट्ठा करने में उनकी मदद करेंगे। अरे बेटा, कहाँ खो गई? बेटा, आज का दिन तो विशेष दिन है। एक बहू और एक पत्नी का ही नहीं, बल्कि देश की सबसे छोटी सास का गृह प्रवेश है, वो भी 3 बहुओं की सास का। तो चल, देश की सबसे छोटी सास घर की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो जा। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो जा। हजारों कोशिशों के बाद भी आज हम उसी मुकाम पे खड़े हैं जहां हमें नहीं। उस पागल लड़की का गृह प्रवेश करना पड़ेगा। आज आपकी वजह से वो 2 कौड़ी की लड़की हमारी सास बन गई। क्या बिगड़ता आपका? क्या बिगड़ता अगर मेरी बहन श्वेता एजी की पत्नी बन गई होती तो? मगर नहीं, आपको तो उस गुड्डन का भला करना था ना। आपकी वजह से वो अंदर आई थी। आपकी वजह से आज उस पागल लड़की को हमें सास का दर्जा देना पड़ रहा है। गलती आपने की है और भुगतेंगे हम सब।
जुबान संभाल के बात करो लक्ष्मी। इस घर में गुड्डन सास बन के आए या कोई और, एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम दोनों मेरी देवरानियां। इस घर में कुछ भी हो जाए, मैं रिश्ते में हमेशा तुम दोनों से बड़ी ही रहूंगी। इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करना। मैं जो कह रही हूँ बस चुपचाप उतना करो। जाओ, गृह प्रवेश की तैयारियां जाके करो। मुझ पर आरोप लगाया है ना तुम दोनों ने, तो ठीक है, हमारी नई सास का गृह प्रवेश तुम दोनों करोगी, वो भी मेरे बिना, समझी? लक्ष्मी दी, चलिए, गृह प्रवेश की तैयारियां जो करनी है। अभी तो हमारी जेठानी जी ने हम पे धौंस जमाया है। चलिए, इनके फैलाए हुए रायते को अगर हमने नहीं समेटा तो ससुर जी हमारी जिंदगी खराब करेंगे ही करेंगे, और वो सास, वो भी हम पर धौंस जमाएगी। पत्नी है हम आपकी, इन तीनों की सास। अभी तो हमारी जेठानी जी ने हम पे धौंस जमाया है। गलती आपने की है और भुगतेंगे हम सब। अभी तो आपकी गुड्डन का गृह प्रवेश भी नहीं हुआ और आपने दवाई खाना चालू कर दिया। अपने आप को कम मत समझो। तुम्हारे जहर से बचने के लिए भी कुछ दवाइयां मैं यूं ही ले लेता हूं। अरे आप भी ना ऐसे कहां पुरानी बातों को दिल से लगाकर बैठे। चलिए वो सब छोड़िए और ये तोहफा कबूल कीजिए, लीजिए। और पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं ना। ये लीजिए। लीजिए। Dare you? अरे आप तो बुरा मान गए। मुझे तो लगा था इन गिफ्ट्स को देखकर आप मुझे गले लगा लेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। अरे बीवी जवान है तो इन चीजों की जरूरत तो पड़ेगी ना। वरना सोचिए अगर इस उम्र में बच्चा हो गया तो फिर दादी की उम्र की भाभियां होंगी और बहन की उम्र की माँ। देख रहा हूं मैं कितना इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हें मेरी फैमिली प्लानिंग में। चलो कुछ फर्ज तो मेरा भी बनता है तुम्हारी तरफ। तुम्हें एक रिटर्न गिफ्ट देते हैं। नहीं नहीं, मेरा गिफ्ट है। इसे तो मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा। क्या कर रहे हैं आप? जानवर जब आपे से बाहर हो जाए तो उसे कंट्रोल करने का एक ही चारा रह जाता है, उसके गले में पट्टा बांध देने का। ये है तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट। पसंद आया?
इस कमरे से निकालने से क्या होगा इसे? मैंने तो तेरी बर्बादी को हमेशा हमेशा के लिए तेरे पीछे बांध दिया है। अब बस जब इस घर में गुड्डन का गृह प्रवेश होगा, ठीक उसी वक्त मेरी लाइफ में गुड्डन की बहन रेवती का प्रवेश होगा। एक बार फिर से। देखा, इस तरह होता है हमारे यहाँ दुल्हन का स्वागत। अब ये तीनों बहुएं तुझे उठा के अंदर लेके जाएंगी। सरस्वती, चलो बेटा। आइए। बैठो। अरे, वो दुर्गा बहू नहीं आई? वो तो सबसे पहले आती है, वो तो कभी लेट होती ही नहीं। जी दादी, पर क्या है ना कि जेठानी जी ने बोला है कि वो गृह प्रवेश में नहीं आ पाएंगी। नाराज है? कोई बात नहीं, तुम दोनों उठा लो। रेवती जी, तुम यहाँ? रेवती जी, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज है, पर मेरी बात समझाने का एक मौका तो दीजिए मुझे। आप कहेंगे तो मैं चला जाऊं, पर मैं रुकना चाहता हूँ आपके लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए। रेवती जी, मैं आपसे। छुटकी, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? वो भी इस वक्त? बस आपके पड़ोस से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों के हालचाल पूछते हुए चला जाऊं। वैसे आजकल कंप्लेंट्स कुछ ज्यादा ही आ रही है कि मतलब यहाँ शोर शराबा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और वैसे भी हो भी क्यों ना, बड़ी बेटी बड़े घर में ब्याह कर गई है, लोगों को थोड़ी जलन तो होगी। वैसे मुझे तो आप लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहिए। I mean, आम तौर पर लड़कियां घर से बहू बनकर दूसरे घर में जाती है, पर आपकी बेटी तो सीधा सास बनकर गृह प्रवेश करेगी। मेरी फूटी किस्मत। कहा मैंने 50-50 तोले की सोने की चेन पहनने के सपने देखे थे, और कहाँ मुझे 50 किलो का भार उठाना पड़ रहा है। क्या हुआ बहू, सास संभाली नहीं जा रही? वो क्या है ना, हम तो पैदल भी चल देते, पर देख रही हो बहू, इसी तरह तूने भी तीनों बहुओं को संभालना है, और इस घर को भी। जिंदल परिवार में हार्दिक स्वागत है तेरा।